ये ऐसी न्यूज़ नहीं है कि वज़ीर आला ने फंड्स बंद कर दिए, वैसा नहीं है। तो अब 5-5 माह के मिलते हैं। हमने ये आपके थ्रू बात पहुंचानी है कि 5,000 रुपया जो मंथली मिलता है इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये 5,000 है क्या? कम से कम ऐसा रख लें कि अगर कोई 40 साल या 35 साल हो गए जिस आर्टिस्ट को खिदमात करते हुए इस मुल्क में, उसको कम से कम कर लें कि जिसको 30,000 रुपये या 35,000 या 25,000 रुपया फिक्स करना है, और बाकी उसके बाद जैसे 20 साल हो गए उसका 15,000 कर लें, 10,000 कर लें। 5 वाले भी हैं ऐसे जो नए आए हैं, अगर इस तरह कर रहे हैं तो इस तरह क्राइटेरिया बना लें। तो गुजारिश सिर्फ इतनी सी थी जो हुकाम वाला तक पहुँचानी है, बल्कि वज़ीर आज़म तक पहुँचानी है कि फ़नकार ना हो तो मुल्क तरक्की नहीं करता, सकाफत ना हो तो वो मुल्क तरक्की नहीं करता। उसकी ज़िंदा मिसाल आप देख लें कि फ़नकार थे तो कैंसर हॉस्पिटल बन गया था, फ़नकार ना होते ना कैंसर हॉस्पिटल बनता, ना कंटेनर सजता। जिस कंटेनर के थ्रू वजारत उज़्मा मिली है वो फ़नकारों की ही मनहून मिन्नत है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जो किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो इस गवर्नमेंट से हमें बड़ी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी जो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई है। तो कम से कम ये आप सब के थ्रू मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस चीज़ पे ध्यान दें, फ़नकारों का ख्याल करें, फ़नकारों का एहसास करें। फिल्म इंडस्ट्री हमारी टोटल बंद पड़ी हुई है। पिछले दिनों सुना था पता नहीं 5 करोड़ का क्या वो सेंक्शन हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री कहाँ गया कुछ पता नहीं है। तो जहाँ सकाफत भी होगी, फिल्म के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, थिएटर के थ्रू हमारी सकाफत दुनिया में जाएगी, पता चलेगा हम क्या हैं, हमारी बैकग्राउंड क्या है, हमारा मुल्क क्या है। तो जब तक ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप कहें कि मुल्क तरक्की कर जाएगा, कर ही नहीं सकता। तो खुदारा इस तरफ हुकूमत वक्त को मैं ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि ख्याल किया जाए, और ये जो फंड का है सिलसिला, ये भिखारी ना बनाए फ़नकारों को, उनका एक मकाम जो है वो उनको बराबर दिया जाए। और ये मैं बार बार इस चीज़ पे आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। और मैं अकेला नहीं, सब जितने भी आर्टिस्ट हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट इक्विटी ऑफ पाकिस्तान, और मजबूत प्लेटफॉर्म है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा इसके बैनर तले जितने भी फ़नकार हैं वो इंशाल्लाह अपनी बात मनवाएंगे। बहुत शुक्रिया। मीडिया का हो या रिटर्न मीडिया का, उसके बगैर फ़नकार बिल्कुल अधूरा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज के दौर में हमारे लिए एक सीढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक इसी तरह दरख्शां सितारा जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ठाकुर लाहौरी। आइए दोस्तों उनसे पूछते हैं कि उनकी हमारी इस सिचुएशन के बारे में क्या राय है। ठाकुर लाहौरी। मैंने क्या कहना है, लेकिन बात सिर्फ यही कहूँगा, इतनी बात कहूँगा कि आप लोगों को बहुत पहले मुतमिन होना चाहिए था। चलो देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। इनाम खान साहब से, जुबैर रज़ा साहब से, जुबैर साहब से, आप सब लोगों से रब्ता रहता है। कहने का मकसद उनके मसाइल, हाँ, लेकिन रब्ता रहता है। आप लोग अपने मसाइल बताते रहते हैं, हम जहाँ तक हमारी पहुँच है हम वहाँ पहुँचा देते हैं। लेकिन ये जो बात अभी राजा साहब ने की है कि हेल्थ कार्ड, मेरा ख्याल है आप लोगों को मिल जाना चाहिए हेल्थ कार्ड। ऐलान हुआ है, इसका मतलब है 2-2.5 साल पहले मैंने पूछा, फयाजुल हसन चौहान साहब से पूछवाया कि ये वो, मैंने तो वजारत तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मेरा मैंने अभी कहा ना जुबानी जमा कर, मेरा ख्याल है कि खान साहब आपका एक वफ्द जो है वो सरकारी सतह पर किसी ऐसे शख्स जो भी जिसको मुतल्लका है उनसे मिले, तो मेरा ख्याल है कि आपके सारे मसाइल जो है उस टेबल पे हल होंगे। जब तक आप नहीं मिलेंगे, ये इजलास में आप जो अपना फैसला करें उसको तो हम देखेंगे, करेंगे, उन तक पहुँचाएँगे। लेकिन बात यह है कि आपका मिलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिलेंगे नहीं तो फिर तो मसलाइल जो हल नहीं होंगे। तो फिर यही होगा कि कोई बंदा जो है वो कहीं काम कर रहा है, किसी को कोई कर रहा है। ये अभी आपने बात की आज़ादिया की, ये तो जाहिर है कि आज तक तो 5 साल में कुछ नहीं होता। वो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि काम मिलना चाहिए। काम होगा तो आपको कई पैसे, कई हज़ार, कई लाख मिल जाएंगे। उसमें आपकी एनर्जी भी, आप खुद फिट भी रहेंगे, सब कुछ। ये जो है ना ये वाला काम, तो मैं जब ये शुरू हुआ था उस वक्त मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा ये 5,000 में तो कुछ नहीं होता, ये तो चूल्हा नहीं जाता। मुझे दिल कर रहा है कि मैं कोई अच्छी चीज़ खा लूँ तो 5,000 में क्या खा सकता हूँ, या दवाई ले लूँगा या किराया करके दे दूँगा। मेरा ख्याल है ये बहुत जो है वो आप लोगों के मामला जो है ना वो उस लेवल पर जाने चाहिए जहाँ ये काम होते हैं। और मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपना एक वक्त जो है वो वहाँ
लेके जाएं, वो आपसे बात करें, आपको मसाइल का पता चले, हमें भी पता चले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अलानात हो जाते हैं लेकिन उसका हम फॉलो अप नहीं लेते। फॉलो बहुत ज़रूरी है। जैसे खान साहब कहते हैं कि हर काम जो है वो होना चाहिए, पाए तकमील तक होना चाहिए। अब मेरी भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से अपील है कि आप सबके मसाइल जो हैं वो हल होने चाहिए। और वज़ीर आज़म इमरान खान से भी यही है कि वो चाहते हैं कि फ़नकार हमारे मुल्क का, आजकल वो फवाद चौधरी साहब भी बहुत एक्टिव हुए हैं, वो भी कर रहे हैं इस हवाले से, तो आप लोगों को उनसे भी मुलाकात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने हमें बताया था कि सदर मुमलिकत से भी आप लोगों ने मुलाकात की है, गालबन आपकी मुलाकात हुई है, गवर्नर पंजाब से भी हुई है, प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन आपको और मुलाकातें करनी चाहिए जब तक आप अपनी मसाइल जो हैं वो नहीं ज़मीन व आसमान को छुपा लेती है। एक ऐसी शख्सियत जिसे शोबिज़ के हवाले से हम इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं और हमारे आर्टिस्ट इक्विटी ऑफ पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका हमारी इस सिचुएशन के बारे में क्या राय है। राजा नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इनाम बेटा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका फराहम किया कि हम सब इकट्ठे हुए, और इसके अलावा मैं अज़रा बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इमदाद की बजाय काम के दरवाज़े खोले जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अदाकारी का मौका मिल सके, वो अपने जौहर दिखा सके। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी बात है कि आज से तकरीबन 2 या ढाई बरस पहले फयाजुल हसन चौहान साहब जब यहाँ पे पंजाब में वज़ीर थे इसके हमारे कल्चर के, तो उन्होंने एक वादा फरमाया था कि हेल्थ कार्ड बनेंगे 7,10,000 मालियत के। वो बहुत ज़रूरी थे। हम सब ने भाग दौड़ कर अपने तमाम कागजात मुकम्मल किए, टेलीविज़न का सर्टिफिकेट, अलमरा का सर्टिफिकेट सब लगाए, स्टैम्प पेपर्स बनवाए, वो बनाकर हमें इतनी भाग दौड़ के बाद क्या सिला मिला कि 2-2.5 साल गुजर गए, उसके बाद ना तो वो हेल्थ कार्ड मिला। हेल्थ कार्ड बहुत ज़रूरी है। मेरी उम्र इस वक्त 65 साल से ज़्यादा है और मेरा 20,000 रुपये माहाना खर्च है सिर्फ दवाइयों का। बाकी 2.5 लाख रुपए में मेरा एक ऑपरेशन हुआ, 2.5 लाख में मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ, किसी ने मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। तो काम दें, वो अज़रा बहन ने बिल्कुल ठीक है, लेकिन वी डिज़र्व टू हैव अ हेल्थ कार्ड। विदाउट हेल्थ कार्ड क्यों, क्या चाहते हैं? हर तराना भी लिखा तो एक फ़नकार ने लिखा। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने दुनिया में नाम रोशन किया तो वो भी फ़नकार थे। और जैसा कि साहब ने कहा कि शौकत खानम के बनने में फ़नकारों का, अताउल्लाह ईसा खैरवी साहब का, नुसरत फ़तेह अली साहब का बड़ा हाथ है। तो हमें रंदा दरगाह ना करें, हमें प्यार दें। हम प्यार के बदले में शीशा पलाई दीवार की तरह उनके कदम शाना बशाना कदम मिलाकर चलेंगे, लेकिन पहले हमारे बारे में हमें इज़्ज़त दें। हम जहाँ बैठेंगे उनके बारे में एक अच्छी बात करेंगे, और वक्त गुजरने के बाद जीते जी तो कोई पूछता नहीं इनाम, मर जाओगे तो लोग कहेंगे अमर हुए। राजा नासिर अच्छा था, इनाम बहुत अच्छा था। परवेज़ रज़ा साहब का ड्रामा देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये लोगों की आंखों में अपनी अदाकारी से आंसू लाने वाला शख्स हेल्थ कार्ड नहीं है। इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, जावेद रिजवी साहब, हेल्थ कार्ड नहीं है। इंडिया में जाकर फिल्में बनाई, और रंगीला साहब, किसी के पास कोई ऐसी अथॉरिटी है टीवी के गेट पे आज भी जाओ जी किससे मिलना है? ओ भाई, हमारी वजह से टीवी है, और टीवी के गेट पे अगर आपकी अंदर जान पहचान नहीं है तो पास के लिए एक अननोन आदमी आपको डिग्रेड करता है, बहुत इंसल्टिंग है। मेरा ख्याल है आप सब इस बात से एग्री करेंगे। हेल्थ कार्ड ज़रूर दें। और जैसे उन्होंने कहा कि जी 5,000 एजाज़िया, सर एजाज़ जिस नाम के साथ लगा हो वो एजाज़िया 5,000 रुपये। ऊँट के मुँह में ज़ीरा नहीं देना चाहिए। फ़नकार को उसकी इज़्ज़त दें, पैसे भी दें, और अज़रा बहन वाली बात के काम भी दें। हाँ, हमारा काम ना पसंद है, निकाल के बाहर कर दें, खड़ा कर दे जिसके सामने। इनके ये सब बहुत पहुँचे हुए मजबूत फनकार हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब आप। और कार्ड के ऊपर ज़्यादा जोर दें, हेल्थ कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।